बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाहज़ैब और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिटी में स्प्लैश स्क्रीन डालना सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है। तो ये देखो, ये गेम का मेन मेन्यू है। जब आप गेम डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल के ऊपर, ये गेम जब खेलते हो तो देखो इस तरह की स्क्रीन आती है ना, उस पर प्ले का बटन होता है, क्विट का बटन होता है, इस तरह और बटन होते हैं उसके ऊपर। लेकिन इससे पहले एक और स्क्रीन आती है, कौन सी, ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया, ये देखो ये स्क्रीन आई है और इसके ऊपर जिस कंपनी ने गेम बनाई होती है उसका नाम आ रहा होता है। इसको कहते हैं स्प्लैश इमेज। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा प्ले करता हूँ तो ये देखो, ये पायोनियर 3D स्टूडियो आ रहा है, इसका नाम आ रहा है। तो ये इस कंपनी ने गेम बनाई है। तो ये स्प्लैश इमेज होती है। ये कैसे डालते हैं गेम के अंदर, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक स्प्लैश इमेज होनी चाहिए जिस कंपनी की आपने डालनी है। तो ये देखो मेरे पास ये स्प्लैश इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो ये मेरे पास स्प्लैश इमेज है, पायोनियर 3D स्टूडियो। ये आपको अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आती है तो आप फोटोशॉप में, इस तरह सॉफ्टवेयर में आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप 2D ग्राफिक डिज़ाइनर से बनवा सकते हो। तो मुझे नहीं आती थी डिज़ाइनिंग, तो मैंने डिज़ाइनर से ये इमेज बनवाई है। ठीक है, अब मैं इसको अपनी गेम के अंदर डालूंगा। तो गेम के अंदर डालने के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद यूनिटी में आओ और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये स्प्राइट्स यानी जहाँ बस किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर करो तो ये इस तरह ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने किसी भी फोल्डर में इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो यूनिटी के अंदर किसी भी इमेज को लेकर आना या कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट में इस तरह करके डालते हैं और इसको इंपोर्ट करना कहते हैं। तो अब हमारे पास कहाँ पे आई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्प्लैश, और ये आ गई है हमारे पास। अब हमने इसको अपनी गेम के अंदर डालना है। तो फाइल के ऊपर आओ, बिल्ड सेटिंग में आओ, यहाँ से आपने प्लेयर सेटिंग में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी स्प्लैश इमेज है। ठीक है, ठीक है, तो स्प्लैश इमेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे करना है। ये देखो लोगोस आ रहा है यहाँ पे। तो ये लोगोस में आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो जो इमेज आपने सेलेक्ट करनी है। तो ये मेरे पास स्प्लैश थी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ से मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ से अब ये प्रीव्यू को देखो, ऊपर बटन है, इसके ऊपर क्लिक करो। तो ये देखो इस तरह करके गेम स्टार्ट होने से पहले ये जब आप बिल्ड करोगे ना, मोबाइल के अंदर चलाओगे तो ये आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन होती है, आपने इसकी 3 सेकंड देनी है। अगर देखो यहाँ पे मैं 10 सेकंड करता हूँ तो ये ज़्यादा देर तक प्रीव्यू आएगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से, तो ये देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा देर तक अब यहाँ पे स्टे हो रहा है। तो यहाँ से टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखो अब ज़्यादा देर तक आ रहा है, 10 सेकंड तक पूरे ये स्क्रीन के ऊपर आएगा और उसके बाद गेम स्टार्ट होगी। तो मैं यहाँ पे 3 सेकंड्स ही देता हूँ। ये देखो अब इस तरह करके फाइनल आपको दिखाता हूँ, ये आएगा और उसके बाद इस तरह करके ये स्क्रीन आ जाएगी। तो ये मैंने गेम बनाई थी कलर बॉल पेंट हिट, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, उसका ये वाला मेन मेन्यू है। तो आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं और फिर मुझे भी बताओ कि कैसी बनी है। ठीक है, और इसमें मैंने और भी फीचर्स डाले हैं, ये क्रेडिट वगैरह और अचीवमेंट्स, गूगल लीडर बोर्ड वगैरह वगैरह। एनीवेज, इस तरह करके हम स्प्लैश इमेज अपनी गेम के अंदर डालते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।